तो शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार के बारे में हम बात कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने ये जादू टोना विरोधी कानून बनाया है। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चमत्कार करती है, उसका प्रचार प्रसार करती है, उससे उसके द्वारा आर्थिक प्राप्ति करती है या फिर लोगों को ठगती है, तो वह कानूनन गुनाह तय किया है। इसके लिए शिक्षा का जो प्रावधान है, कम से कम 6 माह कारावास या फिर 7 साल तक का कारावास और 5,000 से लेकर तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये से लेकर तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना, इस ढंग का प्रावधान ऑलरेडी इस कानून में है। इस कानून में केवल चमत्कार करना गुनाह नहीं तय किया है, तो चमत्कार का प्रचार और प्रसार जो करता है, उसका समर्थन करता है, उसको इक्वली गुनाहगार माना है। इसका मतलब ऐसा है कि इस प्रचार का कोई हिस्सा अगर बनता है, चाहे मीडिया हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे मोबाइल के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, तो भी कानूनन वो अपराध है। उसको कम से कम 6 माह कारावास की सजा हो सकती है। जिस महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में यह मंदिर है, वहां पर यह चमत्कार हुआ ऐसा कहा जाता है। और साथ ही में इस मंदिर में जो चमत्कार हुआ, उसका जो भी फायदा मिलने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो बात अलग है, लेकिन वो महाराष्ट्र सरकार के पास ही वो पैसा उसका यानी ट्रस्ट के पास इकट्ठा होने वाला है। ऐसी एक चमत्कारिक स्थिति इसमें से पैदा हुई है। लेकिन इसी महाराष्ट्र सरकार का यह कानून है। चाहे महाराष्ट्र सरकार के एरिया में यानी पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई इस ढंग का प्रचार प्रसार करता है तो कानूनन अपराध है। एक लीगल बात मैंने आपके सामने रखी। मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ओर से या फिर इस नाम से गए 35 सालों से महाराष्ट्र में खासकर और इर्द गिर्द के 2-4 प्रांतों में काम कर रहा हूं। हम 35 सालों से आह्वान दे रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे सामने चमत्कार कर कर बताए, एक बार हम उसको बहुत अच्छे ढंग से जांच लेंगे। जांचने के बाद में अगर चमत्कार कर बताए तो उसको 25 लाख रुपए का पारितोषिक 25 लाख रुपए का पारितोषिक मिलेगा, 25 लाख का पारितोषिक मिलेगा। लेकिन 35 सालों में आज तक कोई ये पारितोषिक जीत नहीं पाया है। इसका कारण ही है कि कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। यानी व्यक्तिगत तौर पर कोई भी बाबा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चमत्कार नहीं कर सकता है। यह हमने बार बार सिद्ध किया है। केवल मेरे ही संगठन का यह आह्वान है ऐसा नहीं है। इस ढंग का आह्वान पूरे दुनिया में है और उसके प्राइजेस करीबन 6 करोड़ के आसपास जाते हैं। दुनिया में कोई आज तक ये जीत नहीं पाया है। अब सवाल ऐसा है कि शिरडी के साईं बाबा एक संत है, तो क्या वे इस ढंग का चमत्कार कर सकते हैं? संतों ने चमत्कार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कहने के अलावा मैं एक बात कहूंगा। जिनको हम महाराष्ट्र में संत कहते हैं, उन्होंने कभी चमत्कार नहीं किए। लोग उन पर चमत्कार थोपते हैं, लेकिन वे कभी चमत्कार नहीं करते। चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे संत तुकाराम हो, इन दोनों संतों के नामों पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर चमत्कार कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने खुद ने अपने जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं किए। उल्टे उनके जो अभंग है, दोहे हैं, ओवी है, वो इसके खिलाफ है। इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं हमेशा बोलते आया हूं। तुकाराम महाराज भी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन मैं इसके लिए और आगे का उदाहरण दूंगा। सही माने में जो उदाहरण है वो है गाडगे महाराज का उदाहरण, जिनके नाम से आज एक विद्यापीठ, एक यूनिवर्सिटी चलती है। गाडगे महाराज अनपढ़ व्यक्ति थे, एक भी क्लास में पढ़ने के लिए नहीं गए थे। इसके बावजूद उनके नाम से महाराष्ट्र सरकार ने एक यूनिवर्सिटी को नाम दिया है गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी करके। तो ये गाडगे महाराज कौन थे? एक बहुत ही रैशनल संत थे महाराष्ट्र के। अनपढ़ होने के बावजूद वो लोगों के अंधविश्वास दूर करते थे, लोगों की तर्क बुद्धि जागरूक करने का काम करते थे, और दूसरी ओर मानव सेवा करते थे बड़े पैमाने पर। यह संत परंपरा का हिस्सा है, जिसको हम वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा कहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। यह जब 1956 में फिर से बीच में रुक गया था। 1956 में जब गाडगे महाराज ये दुनिया छोड़ कर गए, कम से कम 25,000 लोगों ने
उनके शव को जलाया। 25,000 लोगों के सामने उनको जलाया गया। प्रबोधनकारजी ठाकरे यानी बाळासाहेब ठाकरे के पिताजी, शिवसेना के जो प्रमुख रहे उनके पिताजी प्रबोधनकारजी ठाकरे, उन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र लिखा है जब वो गाडगे महाराज जिंदा थे। गोनी दांडेकर करके बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने भी उनका चरित्र लिखा है। इन दोनों चरित्रों में गाडगे महाराज का कहीं चमत्कार का उल्लेख नहीं है। जिन जिन लोगों ने गाडगे महाराज के साथ समय गुजारा है, उनके साथ में काम किया, ऐसे कई हजारों लोगों से मैंने बातचीत की है। मेरे संगठन में मैं हमेशा गाडगे महाराज का नाम लेकर ही काम करता हूं। तो गाडगे महाराज की जो जानकारी आज तक उपलब्ध हो सकी है, उस जानकारी के अनुसार वो चमत्कार के खिलाफ थे, चमत्कार विरोधी थे, लोगों का अंधविश्वास दूर करने का काम करते थे। लेकिन 1983 में उमाळे गुरुजी नाम के एक गुरुजी ने एक पोथी गाडगे महाराज पर लिखी, उसमें चमत्कारों की भरमार है। गाडगे महाराज लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर कर लोगों के लिए अन्नदान का छत्र खोलते थे, उसके जरिए लोगों तक अनाज पहुंचाते थे, खाना पहुंचाते थे, लोगों की रहने की व्यवस्था करते थे, एक एक पैसा इकट्ठा कर कर ये काम करते थे। लेकिन इस पोथी में लिखा है कि गाडगे महाराज के पास एक अन्नपूर्णा पात्र था और इस पात्र में से जब चाहे वो अनाज निकाल दे सकते थे, खाना निकाल कर दे सकते थे और लोगों में बांटते थे। गाडगे महाराज एक ही समय में 2 अलग अलग गांवों में कीर्तन करते थे। गाडगे महाराज का कीर्तन खत्म होने के बाद वो अपने आप वहां से गायब हो जाते थे, अंतर्धान हो जाते थे। और आखिरी में चमत्कार लिखा है कि जब गाडगे महाराज का अंतिम समय आया, तब पुष्पक विमान आया वैकुंठ से, जो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी के साथ में जुड़ी हुई एक आख्यायिका है। वैकुंठ से पुष्पक विमान आया और उसमें विष्णु भगवान बैठे थे, नारद मुनि जी बैठे थे और उनको साथ में लेकर गए। नारद मुनि जी और विष्णु भगवान जी गाडगे महाराज को साथ लेकर, वो उनका शरीर के साथ में साथ लेकर गए। अब मुझे बताइए, 1983 में ये पोथी प्रसिद्ध हुई, तभी मैंने 1982 के आखिरी में ये काम की शुरुआत की और मेरे हर व्याख्यान में गाडगे महाराज के बारे में लोगों तक मैं बात पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि गाडगे महाराज के कारण ही मुझे इस ढंग से काम करने की प्रेरणा मिली है। नहीं तो बहुत अलग ढंग से मैं शायद काम करता, अगर गाडगे महाराज को ठीक ढंग से मैं समझ नहीं पाता। तो जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जिंदगी में चमत्कारों के खिलाफ काम किया, अंधविश्वास के खिलाफ काम किया, उसी व्यक्ति के साथ में इतने चमत्कार जोड़ दिए। अगर मेरी मूवमेंट बहुत ताकतवर नहीं होती, गांव गांव हम लोगों तक सही गाडगे महाराज नहीं पहुंचाए होते, तो आज गाडगे महाराज भी एक बहुत चमत्कार वाले एक संत थे। इस ढंग की केवल कल्पनाएं नहीं, पोथी के जरिए ये सत्य ऐसा लोगों को लगता, इस ढंग की बात लोगों तक पहुंच जाती। वो केवल हमारे मूवमेंट के कारण आज गाडगे महाराज के साथ चमत्कार चिपकाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। अब आप कल्पना कीजिए कि 700 साल पहले के संत ज्ञानेश्वर और 400 साल पहले के संत तुकाराम, इनके बारे में किस ढंग से हमने चमत्कार चिपकाए होंगे। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर यह बात आपके सामने रखी। शिरडी के साईं बाबा के बारे में बहुत चमत्कार कहे जाते हैं। मेरे एक मित्र ने शिरडी के साईं बाबा इस विषय पर पीएचडी की, उनसे मेरी बहुत विस्तार से बातचीत हुई थी, बहुत पहले की बात है। उनका कहना था कि ये व्यक्ति लोगों की सेवा करने वाला एक आम आदमी था। धीरे धीरे उनके साथ में, यानी शिरडी के साईं बाबा के साथ में लोग चमत्कार चिपकाते गए और फिर पोथियां बनते गई वगैरह वगैरह वगैरह। आगे का जो हुआ है हुआ। इसमें तो मैं साईं बाबा को कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने सही में चमत्कार किए क्या? सही संत चमत्कार करते हैं क्या? अब इन सवालों का जवाब हमने ढूंढना चाहिए। और मैंने आज तक जो कोशिश की है, उसमें कोई भी इस दुनिया में चमत्कार नहीं कर सकता है। अगर भारत में गांव गांव में इतने संत हैं जिनको हम संत कहते हैं, हालांकि विनोबा भावे ने संत इसकी बहुत अलग व्याख्या की है, जो समाज को आगे ले जाता है, मानवता की तरफ ले जाता है, उसे संत कहा जाता है।
प्रगति की ओर ले जाता है, उसे संत कहा जाता है। ऐसा विनोबा भावे जी ने कहा था। अब विनोबा भावे कौन है, ये शायद आप सवाल उठाएंगे, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति थे, और लोग उनको भी संत कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया संत कर। लेकिन वो एक आध्यात्मिक पुरुष थे और साथ में बहुत बड़े समाज सेवी थे। तो इस ढंग से गांव-गांव में जो बाबा लोग हैं वो भी चमत्कार करने का दावा करते हैं। 35 सालों से हम कई बाबाओं को एक्सपोज करते आए हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं सिद्ध कर पाया है। साईं बाबा के साथ में जो चमत्कार जोड़े गए वो सब जांचने चाहिए। ये सब लोगों ने कही हुई बातें हैं। लोग बार बार चमत्कार जोड़ते हैं, किसी के भी साथ जोड़ देते हैं। उसके लिए मैंने गाडगे महाराज का उदाहरण आपके सामने रखा है। ऐसे में 50 उदाहरण गिना सकता हूं कि जो बाबा जिंदा थे, चमत्कारों के बारे में उनके बारे में लिखा था, उनकी पोथियां थी चमत्कारों की, हमने उनको एक्सपोज किया, कभी भी वो चमत्कार नहीं सिद्ध कर पाए। ऐसे 50 उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। अब रहा सवाल, लोगों को ये जो दिखा चित्र वो क्या हो सकता है। लोगों को ये चित्र दिख सकता है, कुछ लोगों को ये चित्र दिखा, ऐसा उनको लगा। इसमें दोनों बातें हो सकती है। एक तो सही में उनको चित्र दिखा, और दूसरा, एक को चित्र दिखा, वो बोल रहा है कि मुझे यहां साईं बाबा दिख रहे हैं, फिर दूसरा बोलता है मैं भी पुण्यवान हूं, अपने आप को अंदर से बोलता है, और वो भी फिर बहाना बनाता है कि मुझे यहां दिखे, यानी बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। अब मैं यहां ये बात को, जो झूठ बोल रहे हैं उनको छोड़ देता हूं, लेकिन जो सच बोल रहे हैं ये पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, साइकोलॉजिकली ये पॉसिबल है। अगर एक व्यक्ति बहुत आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, किसी की बहुत भक्ति करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, उसमें एकाग्र होता है, मेडिटेशन करता है, तो हर व्यक्ति जो आस्था रखने वाला है, श्रद्धा रखने वाला है, एकाग्रता से प्रार्थना करने वाला है, वो व्यक्ति ट्रांस की अवस्था में जा सकता है। और ऐसी अवस्था में आपको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। जब हेलुसिनेशंस होते हैं तो आपको पूरी तरह से 100% आपको वहां दिखता है। शिरडी के साईं बाबा केवल दिखेंगे, यहां तक ये मर्यादित नहीं रहेगा। शिरडी के साईं बाबा बात कर रहे हैं, शिरडी के साईं बाबा जी ने हाथ आगे बढ़ाया है, वो भक्त हाथ में हाथ पकड़ कर उसको स्पर्श अनुभव होगा। शिरडी के साईं बाबा ने कुछ तो भी खाने को दिया, उसकी टेस्ट महसूस होगी। 5 इंद्रियों के भ्रम होते हैं। शिरडी के साईं बाबा ने कुछ तो भी अत्तर वत्तर उनके शरीर पर है, तो वो बाज भी उसको आएगी। ये 5 इंद्रियों के अनुभव इतने सच होते हैं हेलुसिनेशन की अवस्था में कि अपना जो दिमाग है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसमें फर्क नहीं कर सकता है कि ये सच है या झूठ है, ये भ्रम है हेलुसिनेशन से, या फिर सच्ची मैं देख रहा हूं, सच में मैं देख रहा हूं, इसमें फर्क नहीं कर सकता। इसलिए हजारों सालों से, केवल आज की ये बात नहीं है, हजारों सालों से कई आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों की, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो धर्म को बहुत मानने वाले लोग हैं, इन प्रक्रियाओं का जो उपयोग करते हैं, ऐसे प्रोसेस का जो बार बार उपयोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे अनुभव आते गए हैं। उन दिनों में जांचने की हमारे पास कोई सिस्टम नहीं थी। पूरा विज्ञान जिस ढंग से विकसित हुआ है आज के जमाने में, उसमें ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनको हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऐसा कहते हैं, उसको जांचने का एक तरीका तैयार हुआ। हमारे जीवन में जो भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हमको आते हैं वो किस ढंग के हैं? अलग अलग ढंग के हो सकते हैं। सही में हम देखते हैं, वो भी हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जो हर एक को उस ढंग के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि मैं पानी पी रहा हूं, मेरे साथ में 7-8 लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन मुझे पानी बहुत मीठा मीठा लग रहा है। इसका कारण कुछ समय पहले मैंने आंवला खाया था। अब आंवला खाने के बाद में अगर आप पानी पीते हो तो आपको पानी मीठा लगेगा,
और बाकी 7 लोगों को नॉर्मल वही पानी पी रहे, उनको नहीं लगेगा। हमको मायरेज दिखता है, इंद्रधनुष्य दिखता है, रेनबो। ये इंद्रधनुष्य दिखना, मायरेज दिखना, ये सब हमारे दृष्टि के भ्रम है। हम उसको हेलुसिनेशन नहीं कहते। तो ये सबको मालूम है, लेकिन उस एंगल से आप खड़े रहेंगे तो ही आपको मैरिज दिखेगा, मृगजल जिसको कहते हैं। उस एंगल में आप खड़े होगे तो ही आपको इंद्रधनुष दिखेगा। आपने आंवला खाया होगा तो ही आपको पानी की टेस्ट मीठी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। इसलिए ये तो हम समझ लेते हैं, हमारी समझ में आता है। लेकिन ट्रांस में जाने के बाद में जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो आम आदमी के समझ के बाहर की चीज है। और पहले से हमने अध्यात्म के बारे में एक हवा बनाकर रखा है। यह हवा क्या है कि भाई अध्यात्म में जो भी बातें होती है उसको विज्ञान के नियम नहीं लागू करना है, विज्ञान के नियम उसको लागू नहीं होते हैं। और इस कारण इनको जांचना परखना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन विज्ञान ऐसी चीज है कि उसकी जब साइंटिफिक मेथड बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो गई, और दुनिया में अगर कोई भी सत्य प्राप्त करना है तो साइंटिफिक मेथड के जरिए ही जाना चाहिए। इस ढंग का एक वातावरण पूरी दुनिया में तैयार हुआ। सत्य खोजने का एकमात्र तरीका साइंटिफिक मेथड है। यहां तक जब दुनिया पहुंची, ज्ञान वाली दुनिया पहुंची, जिसको हम विज्ञान कहते हैं आज के जमाने में, तब हर चीज को ये जांचने का तरीका उपयोग में लाया जाने लगा। और तब हमारे ध्यान में आया कि ये सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उस व्यक्ति के लिए सही होते हैं, लेकिन वो हेलुसिनेशंस होते हैं, भ्रम होते हैं। सम्मोहन में ये सब चीजें हम देख सकते हैं। मैंने कई स्टेज प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को ये बातें समझाई है कि भाई आप एक जगह पर हो और सामने आपको करीना कपूर दिख रही है। 100% करीना कपूर डीप ट्रांस में जो व्यक्ति जाता है उसको दिख सकती है सजेशन देने के बाद में, लेकिन वो वहां नहीं होती है, वो केवल उस व्यक्ति को दिखती है। तो इसलिए विज्ञान में, साइकोलॉजी में ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को अलग ढंग से डिफाइन किया है कि जिस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का अस्तित्व उसके बिना नहीं है, यानी उस व्यक्ति के बिना नहीं है, उसको भ्रम माना गया है, उसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहा गया है। लेकिन मेरे सामने अगर टीवी है तो मुझे भी टीवी दिखता है, जो वहां जाएगा उसको 100 लोगों को टीवी दिखेगा। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मुझे भी दिखती है, वहां 100 आदमी है, उनको भी व्यक्ति दिखती है, और फिर हम 100 लोग नहीं रहे फिर भी वो व्यक्ति वहां रहती है, टीवी वहां रहता है, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जिस अनुभव और अनुभूति, इस क्षेत्र में अनुभूति शब्द उपयोग हमेशा लाया जाता है, जिस अनुभूति का, अनुभव का अस्तित्व व्यक्ति के बिना भी है उसको हम ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। और जिस व्यक्ति का अनुभव या अनुभूति उस व्यक्ति के बिना अस्तित्व में नहीं है उसको हम भ्रम कहते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का ये क्षेत्र है। तो ऐसे भ्रम लोगों को हो सकते हैं उनकी श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण। और इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो झूठे हैं, झूठा आरोप करते हैं या फिर लोगों को ठगने का उद्देश्य लेकर ऐसी बात करते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात होती है। हमेशा हमारा एक अनुभव रहा है कि जब एक व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा, तो 100 आदमी मिल जाएंगे कि वो कहेंगे मैंने देखा। यह ह्यूमन टेंडेंसी है, वो इस क्षेत्र में भी काम करती है। और इसलिए जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने देखा, मैं उन पर आरोप नहीं करता हूं, लेकिन आप अपने आप को जांच कर देखिए। जैसा कोई एक्सीडेंट होता है, हम थोड़ा देरी से पहुंचते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हमको कहता है कि मैंने आंखों से दिया, ऐसा ऐसा हुआ। जब भी हम लोगों को बात कहते थे, ऐसा नहीं कहते कि हम वहां देरी से पहुंचे। जिस व्यक्ति ने हमको रिपोर्ट किया है उस व्यक्ति के बजाय हम लोगों से कहते हम। तो इसका मतलब ऐसा है कि यह ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या ह्यूमन टेंडेंसी है? कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बताने की हमारी आदत। इसको भी थोड़ा सा नलिफाई करना चाहिए। ये जांच के दौरान कितने लोगों को सही माने में ऐसे भ्रम हुए ये हम समझ सकते हैं।
थोड़ा बारीकी से, जैसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस ढंग से इन लोगों से अगर बातचीत की जाए तो कितना सच है कितना नहीं सच है ये हमारे ध्यान में आएगा। ये चमत्कार की बात इतनी बार बार फैलती है कि मुझे लगता है इससे भी बड़ी अफवाह जो फैली थी और बहुत महत्व की है, इसलिए मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं उसका। 21 सितंबर 1995 की ये बात है। पूरे मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूं, पूरे मुंबई में गणपति दूध पीने लग गए। हालांकि दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। उन दिनों पहले हम लोग जो फोन से बात करते थे, हमको ट्रंक कॉल लगाना पड़ता था। अगर बाहर गांव का व्यक्ति है तो रुकना पड़ता था, कुछ समय बाद ट्रंक कॉल लगता था। ये जब गणपति का किस्सा हुआ तब तक एसटीडी आ चुके थे। हमारे घर से तुरंत हम कहीं भी फोन लगा सकते थे। मैं बहुत लंबे टूर से घर में आया, सुबह सुबह पहुंचा था, सो गया 6 बजे। सबसे पहले मुझे दिल्ली के कुछ टीवी से फोन आने लग गए, मानो साहब आपको दिल्ली आना है, ऐसा ऐसा गणपति दूध पीने लग गया है, कल रात से पी रहा है। अब मेरे लिए तो संभव नहीं था, बहुत ड्राइविंग कर आया था। मैंने उनसे कहा कि दिल्ली वगैरह आना, जाऊँ अभी एयरपोर्ट जाऊँ, फिर पकड़ूँ एरोप्लेन पकड़ के दिल्ली आ जाऊँ, इन सब के लिए नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। फिर मैं सो गया। अब उन दिनों तो नॉर्मल फ़ोन होते थे, फ़ोन बंद करने की कोई ऐसी सुविधा तो अपन, यानी फ़ोन बंद रखने का रिवाज नहीं था। लगातार फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाया, मुंबई के कमिश्नर जी का फ़ोन था। वो मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे काम में काफ़ी सहयोग देते थे, PKB चक्रवर्ती। उन्होंने कहा, क्या हम कितने समय से आपको फ़ोन लगा रहे हैं, मुंबई में आग लग चुकी है और आप सो गए हो। मैंने उनसे माफ़ी वगैरह मांगी, कारण बताया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे इस अधिकारी के साथ बात करो, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि बंबई के, ये करीबन सुबह 9 साढ़े 9 का समय था, बंबई के हर मंदिर के आगे हजारों लोगों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, बड़ी बड़ी कतारों में खड़े हैं, गणपति को दूध पिला रहे हैं और गणपति दूध पी रहे हैं। मुंबई पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित किया है। हम डरे हुए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है। सब लोगों को मंदिरों में इकट्ठा लाना चाहते हैं और उसके बाद में शायद वहां बॉम्बस्फोट वगैरह ऐसा कुछ तो भी होगा, इसलिए पुलिस डरी हुई है, रेड अलर्ट पर है। मैंने कहा कितने मंदिरों में हैं? उन्होंने कहा हमारे अधिकारी से बात कीजिए। फिर उन्होंने अपने अधिकारी जी को फ़ोन ट्रांसफ़र किया और उनके साथ में मेरी बातचीत शुरू हो गई। मेरा पहला सवाल था कि कितने मंदिरों में ये इस ढंग का प्रकार हो रहा है। उन्होंने कहा सर बताना मुश्किल है, हर जगह हो रहा है, ऐसा आप मानकर चलिए। मैंने बोला अभी आपने तो कुछ इन्वेस्टिगेशन किया ही होगा, सबसे पहले मुझे बताइए कि मूर्तियां बदली है कि क्या? बोले नहीं, मूर्तियां वही है। वो तो हमने सबसे पहले पूछ लिया कि कोई बाहर से मूर्तियां आई है और उसमें से चमत्कार का सब सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, मूर्तियां वही है, पुरानी मूर्तियां। अगर पुरानी मूर्तियां है और मुंबई में ज्यादातर संगमरमर की मूर्तियां, तो मेरे ध्यान में तो आ गया कि ये नॉर्मल चीज है, इसमें किसी एक ने की हुई बदमाशी होने की गुंजाइश नहीं है। और पुलिस तो उतना पहले देख चुकी थी। जो अधिकारी थे मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कीजिए, एक बड़ा सा मंदिर चुनिए जहां बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा है और मैं बोलता हूं वैसा कीजिए। अब उनके बॉस ने उनको कहा था तो सुन रहे थे मुझे। मैंने कहा कि वहां जाकर आप जिस मंदिर में भी लोग दूध पिला रहे हैं वो रोकिए मत, केवल कुछ समय उस कतार को रोक दीजिए। जहां पर दूध इकट्ठा होता है मूर्ति के नीचे, वो पूरा हिस्सा साफ कीजिए। वहां शायद वो फूल वगैरह गिरे होंगे पुराने, वो भी निकाल दीजिए, हार हो गए वो भी निकाल दीजिए, पूरा साफ कीजिए। और जो साफ करते हैं वो स्पंज से कीजिए और जो दूध नीचे इकट्ठा हुआ है पूरा का पूरा दूध बाल्टी में पिरो दीजिए
ताकि लोगों के सामने लोगों को दिखेगा कि यहां दूध इकट्ठा हो रहा है। और फिर वहां कुछ लेडीज कांस्टेबल रखिए मूर्ति के आगे, और उनसे कहिए कि लोग जो चम्मच से दूध पिला रहे, तब चम्मच से दूध पिला रहे थे, चम्मच सीधा रखे, उसे टेढ़ा मत कीजिए, टेढ़ा नहीं। और दूध अगर ये मूर्ति पर से खिसक कर नीचे नहीं आएगा, मूर्ति सफेद है, संगमरमर की है, उसमें से थोड़ा सा दूध अगर खिसकता है तो ध्यान में नहीं आता है लोगों के, इसलिए जो भी हार वार है सब पहले निकालने को मैंने बोल ही रखा था। जो अधिकारी मेरे साथ बात कर रहे थे, बड़े दर्जे के अधिकारी थे, वो चिढ़ गए, बोले आपका कहने का मतलब ऐसा है कि गणपति दूध नहीं पी रहा है? बोला नहीं, पी नहीं सकता, आपका कानून ही उसके आधार पर खड़ा है पूरे, वो तो पी नहीं सकता ना। तो ये जो कुछ है हो रहा है उसको हम जांचना है, हमें जांचना है। मेरे बीबी के हाथ से दूध पिया है, मेरे बीबी का मुझे फोन आया था। मैंने कहा कि आपका अपने बीबी पर विश्वास होना स्वाभाविक है, उसकी बात आपको 100% सच लगना भी स्वाभाविक है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कर कर देखिए, अगर नहीं हो सकता है तो फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, फिर हम साथ में सोचेंगे। लेकिन अभी इतना तो इमीडिएट आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे कहा गया था कि उन दिनों में मोबाइल नहीं थे कि तुम बाहर मत गिरो, वहीं पर रहो, जब हमको लगेगी तो पुलिस तुमको बोलेगी कहां आना है तुमको। मैंने कहा उस अनुसार काम किया। अब मैं फोन की राह देख रहा हूं, मेरी तो नींद खुल चुकी थी, उनका कोई फोन नहीं आ रहा है। मैं बहुत इंपेशेंट हूं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि 8, 10, 15 लोगों तक को चम्मच टेढ़ा नहीं करने देने का, फिर लोगों को टेढ़ा करने देने का चम्मच, क्योंकि जब तक चम्मच टेढ़ा नहीं होगा दूध चम्मच में से नहीं जाएगा, चम्मच में से दूध नहीं जाएगा तो नेचुरली कतार की कतार रुके रहेगी। इसलिए बहुत समय तो बहुत लोगों को रोक नहीं सकते हैं, फिर 2-3 मिनट के बाद उसको चम्मच टेढ़ा करने दो, फिर चम्मच टेढ़ा करने के बाद दूध नीचे खिसक जाता था। इस ढंग से 7-8 लोगों के बारे में वो ऐसा करते थे, और बाद में लोग दूध पिलाते थे और लोगों के सामने वो पूरा का पूरा निचोड़ कर डालते थे बादले में, बाल्टी में। मुझे करीबन 1 घंटे बाद इन्हीं अधिकारी का फोन आया। उनके बोलने में बहुत उत्साह था, आनंद था। मानव साहब आपकी बात सही निकली, सब दूध नीचे आता है, आपने जैसी हमको सूचना दी थी उसी ढंग से हमने काम किया। मुझे एक मंदिर में ऐसा लगा कि एक मंदिर में करने से पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने 4-5 मंदिरों में काम किया और वहां पर बोर्ड भी लगा दिए कि गणपति दूध नहीं पीता है, दूध नीचे इकट्ठा होता है। और फिर धीरे धीरे ये बात पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ढंग से, उस दिन तो मुझे घर से बाहर भी नहीं गिरना पड़ा। अब पुलिस ने इतना एक्टिवली काम क्यों किया? क्योंकि उनको डर था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, इसीलिए रेड अलर्ट घोषित किया था। इसलिए पुलिस ने इतना एक्टिवली उत्तम काम किया। ये इस ढंग की चमत्कार की अफवाहें मैं बहुत बचपन से सुनते आया हूं। जब मैं खुद अंधविश्वासी था तब भी सुनते आया हूं, जब से ये काम कर रहा हूं तब से सुनते आया हूं। इतने जल्दी वो कभी खत्म नहीं होती। शाम तक ये अफवाह करीबन खत्म हो गई थी। जब मैं शाम को, अभी पुलिस के साथ कोई काम नहीं बचा था, तो मैं बाहर गिरा, खुद घुमा कई जगह, कतारें करीबन खत्म हो चुकी थी, ये चमत्कार करीबन खत्म हो चुका था। अब इसमें जो जो कारण बताए गए थे वो सब कारण झूठे थे। ये एक्शन होती है, कैपिलरी एक्शन होती है, तमुक होता है, कोई मतलब नहीं था। सीधा सीधा लोग चम्मच में दूध लेते थे, उसको टेढ़ा करते थे, दूध गणपति के मुंह से लेकर तो नीचे ऐसा खिसक कर नीचे आता था, नीचे इकट्ठा होता था। इतनी ही फैक्ट थी। फिर दिक्कत खड़ी हुई। तब तो शाम के न्यूज में आया कि वहां हमारे जो मुख्यमंत्री है तब के, जोशी जी, मनोहर जोशी जी, वो कह रहे हैं कि गणपति दूध पिया, मेरे घर में दूध पिया है। अब बवाल मचा उसके कारण। पुलिस अधिकारियों के मुझे फोन आने लग गए। तब गोपीनाथ जी मुंडे के साथ में मेरा पर्सनल परिचय नहीं था, वो गृह मंत्री थे। मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट की कि सही मायने में काम तो आप लेने गया,
आपका स्पष्टीकरण ये गृह मंत्रालय से आना चाहिए। मैं कहूंगा तो भी लोग क्या कहेंगे कि मानव साहब तो क्या अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले, वैसे बोलने वाले। लेकिन काम पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है पूरी तरह से। मुंबई से ही नहीं, पूरे देश से चमत्कार रोकने का काम मुंबई पुलिस ने किया है। तो गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण आना चाहिए। और मेरी इच्छा पूरी हुई। कुछ ही समय बाद तब के गृह मंत्री गोपीनाथ जी मुंडे, इनका स्पष्टीकरण आया कि हमारे पुलिस ने ऐसा ऐसा काम किया और ऐसा कुछ होता नहीं है, दूध नीचे इकट्ठा होता है। अब शायद ये बात काफी लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने विस्तार से ये बात आपके सामने रखी। इससे बड़ा और चमत्कार कुछ आज तक भारत में नहीं हुआ। तो ये चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं। उसके पीछे जो कारण है उसको हमने ढूंढने चाहिए। चमत्कार करने की संभावना हमारे दिल में और दिमाग में बचपन से बैठी हुई है, संस्कारों के कारण आई है। इसलिए हम खुद चमत्कार ढूंढना चाहते हैं। जहां भी हमको आभास हो कि यहां चमत्कार है, तो हम खुद उसको चमत्कार मानने के लिए इमीडिएट तैयार होते हैं, उसको लेबल कर देते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, शिरडी के साईं बाबा हो, कोई भी हो, कोई भी इस दुनिया में चमत्कार नहीं करते हैं। ना ही किसी व्यक्ति में चमत्कार करने का सामर्थ्य होता है। अगर भारत में इतने चमत्कार करने वाले लोग थे, फिर भी दुनिया में हम गरीब देश क्यों सरकार को और बाकी लोगों को इतनी मेहनत कर कर देश की प्रगति करनी पड़ती है? वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों से लेकर हर एक को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतने बड़े बड़े चमत्कार करने वाले लोग हमारे अगर देश में हैं, तो उनके जरिए हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये छोटे मोटे चमत्कार करते हैं। हमेशा याद रखिए कि सत्य साईं बाबा हो चाहे कोई भी हो, वे वही चमत्कार कर सकते हैं जो शरीर पर छुपाए जा सकते हैं। आपने कभी सुना कई गवर्नमेंट के कई बड़े बड़े मंत्री, उनके सदस्य भक्त रह चुके हैं। शंकरराव जी चौहान गृह मंत्री थे, नरसिंह राव जी पंतप्रधान थे, कई लोग उनके भक्त रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके चरणों पर माथा टेकने गए थे। अब्दुल जी कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए गए थे, और वो उनको सोने की अंगूठियां और चेन निकाल कर बताते थे। तो ये सब जो चमत्कार किए जाते हैं, ये सब के सब चमत्कार करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। ये केवल जादू के प्रयोग है। अब ये जादू के प्रयोग कर कर लोगों को ठगने का काम कुछ करते हैं। कुछ लोग लोगों को नहीं ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शिरडी के साईं बाबा ने कभी लोगों को ठगा। जहां तक मेरी जानकारी है, वो लोगों के लिए अच्छा काम करने वाली एक व्यक्ति हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उनके साथ में चमत्कार जोड़ दिए। और इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया गाडगे महाराज का, जो आज का उदाहरण है, अभी का उदाहरण है। उनके बारे में, वो जिंदा थे तब उनके बारे में चरित्र लिखा गया, उसमें कहीं भी चमत्कार का उल्लेख नहीं। प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पिताजी बहुत विद्वान गृहस्थ माने जाते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने लिखा हुआ चरित्र है। इसके बावजूद उन पर चमत्कार थोपे जाते हैं। उनका मंदिर बनता है। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी मंदिर नहीं बनाया, लेकिन गाडगे महाराज का मंदिर बनता है। अब वो तो हमारे पहले बन चुका, हम कुछ कर नहीं सकते थे उसके बारे में। तो ये संतों का सही माने में अपमान है। कोई संत चमत्ते हैं। अब रहा सवाल, ये चमत्कार कैसे होते हैं? थोड़ा आधा मिनट का समय मुझे दीजिए, मैं आधे मिनट में वापिस आ रहा हूं और ये चमत्कार कैसे होते हैं ये भी आपको बता। हाँ, पहले मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो करके बताने की जरूरत है, इसलिए सॉरी। तो ये चमत्कार कैसे किए जा सकते हैं? हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री सत्य साईं बाबा के चरणों पर माथा टेकने गए थे, नरसिंह राव जी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी।
जैसे ही दोनों ने माथा टेका, सत्य साई बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। अब मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं, आपको दिखे इस ढंग से मैं हाथ कर रहा हूं। उसके बाद में आशीर्वाद देने के बाद में सत्य साई बाबा ने हवा में हाथ घुमाया। हवा में हाथ घुमाने के बाद में आसमान में हाथ घुमाया और उनके हाथ में सोने की चेन आ गई। अब ये जो कैमरा की मर्यादा है अपने फेसबुक लाइव की, उस मर्यादा में मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस ढंग से ये सोने की चेन निकली और हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने बड़े ही भक्तिभाव से अपने गले में वो चेन डाली। महाराष्ट्र के 2 सीएम मुख्यमंत्रियों के हाथ में मैंने सोने की अंगूठियां देखी है जो सत्य साई बाबा ने दी थी। अभी मैं आपके सामने हाथ घुमा रहा हूं। हाथ घुमाते घुमाते सत्य साई बाबा हाथ ऊपर ले जाते थे आसमान में, अब इतना ही ले जा सकता हूं मैं कैमरा के सामने। और उसके बाद में उनके हाथ में सोने की अंगूठी आती थी। अब मेरे भी हाथ में ये सोने की अंगूठी आई है। अब ये सोने की अंगूठी चमत्कार से निर्माण हुई, ऐसा सालों तक लोग मानते आए। ये कैसा पॉसिबल है, जरा देखेंगे। मेरा हाथ उल्टा है, आपको लगता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि हाथ उल्टा है। जब यह हाथ सीधा लिया जाएगा तो आपको 100% लगेगा कि हाथ में कुछ भी नहीं है। अब केवल थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आदत है, तो यह हाथ में इस ढंग से आप अंगूठी रख सकते हैं और इस ढंग से अंगूठी रखने के बाद में आप हर काम कर सकते हैं। कोई भी चीज उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और घंटों तक हाथ में ऐसी अंगूठी रहेगी। आपको केवल इतना ही देखना है कि हाथ ऐसा गया तो भी चलेगा, 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 लेकिन वो ऐसा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहां अंगूठी दिख जाएगी। और फिर जब भी आपको अंगूठी निकालनी है तब आप आसानी से उसको निकालकर बता सकते हो। इसी ढंग से सब चमत्कार किए जाते हैं। इसको हाथ चालाकी कहते हैं, स्लाइट ऑफ हैंड्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं। जो भी चमत्कार दुनिया में होते हैं, ऐसे कुछ चीजें होती है, ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसे कुछ प्रयोग होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। कुछ विज्ञान के प्रयोग होते हैं, कुछ रासायनिक प्रयोग होते हैं और बाकी सब मैं कह रहा हूं उस ढंग के स्लाइड ऑफ हैंड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आप में से जिसको भी लगता होगा कि नई दुनिया में चमत्कार होते हैं, तो उनके लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जाहिर आह्वान है कि भाई एक बार हम जांच लेंगे, हमारे सामने आप चमत्कार कर कर बताओ, सीधे सीधे लाख रुपए का और सीधे सीधे 25 लाख रुपए का प्राइज ले जाओ। यह प्राइज केवल यहां मर्यादित नहीं है, यानी मेरे संगठन तक सीमित नहीं है। अगर एक व्यक्ति को चमत्कार करने आने की क्षमता है तो उसको केवल 3 बार चमत्कार रिपीट करने हैं, क्योंकि 2 बार करने के बाद 25 लाख रुपए मिलते हैं। 3rd टाइम उसको चमत्कार करने के लिए लगाएंगे तो पूरे दुनिया से जिनके जिनके प्राइजेस है उनको बुलाया जाएगा और कम से कम 6 करोड़ रुपए प्राइज उसको मिलेगा। अब मैं जानता हूं चमत्कार के नाम पर ये लोग इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं कि उनको 25 लाख क्या और 6 करोड़ क्या इसकी कोई कीमत होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन ये इसलिए रखा है ताकि आप जैसे मेरे जैसे जो आम आदमी होते हैं उनके ध्यान में आना चाहिए कि ये चमत्कार करने वाले अगर इनमें सामर्थ्य है तो ठीक है, प्राइज मत लीजिए ना। लेकिन ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, 35 सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि चमत्कार नहीं होते हैं। इनका मुंह बंद करने के लिए तो कोई आध्यात्मिक चमत्कार इनके सामने कर कर बताना चाहिए। इसलिए ये बात हम बार बार दोहराते हैं। जो सत्य साई बाबा के भक्त हैं उनकी आस्था का मैं आदर करता हूं, उनके श्रद्धा का मैं आदर करता हूं, उनके बारे में मुझे कुछ भी बोलना नहीं। लेकिन इन चमत्कारों को आप जांच लीजिए, तार्किक दृष्टि से सोचिए। सत्य साई बाबा केवल दर्शन क्यों देंगे? बहुत बाकी भी चमत्कार करेंगे जिससे देश का भला हो। मेरा तो हमेशा सवाल ही रहा है, ये सब संत हमारे देश में थे, फिर भी 700-800 सालों तक का मुसलमानों का आक्रमण होता रहा, 150 सालों तक अंग्रेजों का राज चलता रहा। ये अंग्रेजों का राज दूर करने का काम किसी संत ने नहीं किया।
जिनको हम चमत्कार करने वाले संत कहते हैं, प्रबोधन करने वाले जो संत हैं, उन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो संत ज्ञानेश्वर जी हो, संत नामदेव जी हो, पूरी जो परंपरा है वारकरी संप्रदाय के, कबीर जी हैं, काफी ऐसे लोग हो चुके हैं। विवेकानंद जी, जिनको लोग संत भी कहते हैं, हालांकि मैं उनको संत नहीं कहता हूं, उनको मैं एक समाज सुधार करने वाला पुरुष मानता हूं। तो ऐसे जो लोग हो चुके हैं, उनको छोड़कर इतने बड़े संत हमारे देश में थे, अंग्रेजों के राज में भी थे, तब किसी ने कोई चमत्कार कर उनको नहीं भगाया। वो आम आदमी को, गांधी हो, बाकी नेहरू हो, तुम मेरे जैसे आम आदमी हो, उन्हीं लोगों को मेहनत करनी पड़ी और उनको भगाना पड़ा। आप कहेंगे इस आध्यात्मिक लोगों के जीवन में ऐसा हस्तक्षेप नहीं करते, वो राजकारण वगैरह से या राजकीय चीजों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। अरे फिर भाई, आम आदमी के जीवन में आप छोटी मोटी चमत्कार की बातें करते हो और पूरे देश के लिए कुछ नहीं करते हो। तो इन चमत्कारों को हमने कितना महत्व देना चाहिए, ये भी हमने ढूंढना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। कम से कम आस्था रखनी है तो चमत्कार जैसी भोंडी चीज पर, जिसको कोई आधार नहीं, ऐसे चीज पर हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। अपने आस्थाओं की मर्यादाएं, अपने श्रद्धा की मर्यादाएं हमने समझ लेनी चाहिए, वो अपने तक सीमित रखना चाहिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि चमत्कार इस दुनिया में होते हैं, कुछ आध्यात्मिक पुरुष करते हैं, तो प्लीज उनको हमारे सामने हाजिर कीजिए। हमारे ही प्रयासों के कारण महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना है, जिसमें चमत्कार करना भी गुनाह है और चमत्कार का प्रचार प्रसार करना और उसका समर्थन करना भी गुनाह है। 6 माह से लेकर तो 7 सालों तक का कारावास उसके लिए हो सकता है। अब केवल मैं कहता हूं, मेरा संगठन कहता है, नरेंद्र दाभोलकर जी का संगठन कहता है, यहां तक ये बात मर्यादित नहीं है। तो ये कानून भी बन चुका है। तो थोड़ा आप सोचिए, समझिए। अगर कुछ सवाल आपके दिमाग में तैयार होते हैं तो काफी मेरे व्याख्यान इस विषय पर, संत और चमत्कार इस विषय पर भी मराठी में व्याख्यान उपलब्ध है। अभी हिंदी में मैं धीरे धीरे आपसे बातचीत कर ही रहा हूं। ये सब बातें आपके सामने आएगी। आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ सुझाव हो तो उसका डेफिनेटली स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।